हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीरियल 2026 के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7। 25 क्वेश्चन होंगे। आपको मैं क्वेश्चन करूँ उससे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, और आपके कितने सही होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा वापस। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर दी राशि 9,800 रुपये है, जिसे 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर से निवेशित किया जाता है। समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर देय राशि 12,400 रुपये। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो प्रतिवर्ष सब ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि कुछ पैसे 5 वर्ष के लिए जमा किए तो वो हो जाते हैं 9,800, और उन्हीं पैसों को 10 वर्ष के लिए देते हैं तो 12,400 हो जाते हैं। पैसे समान है, दर भी समान है, तो इनके ब्याज का अंतर देख लेते हैं। तो 12,000, एक बार पेन चेंज करते हैं, 12,400 रुपये मिल रहे हैं, और 5 वर्ष का कितना मिल रहे हैं, 9,800। तो कितना बचा, 0, 0, 8 और 2, 250 रुपये। ये क्या बोल रहा है कि सेम राशि है, 5 वर्ष का ब्याज प्लस ये मूलधन दोनों मिक्स में है, मूलधन भी है उसमें, और मिश्र धन है 9,800, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़कर बनाया गया है। 5 वर्षों का 9,800 और 10 वर्षों का 12,000 है, तो इन घटाएं तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ चुका है। 2,800 5 वर्ष का ब्याज है, तो ये मिश्र धन 9,800 है, उसमें से 2,800 माइनस कर दें तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या होगा, बराबर 9,800 माइनस 2,800 बराबर कितना हो गया, 0, 0 और 7, यानी 7,000 रुपये मूलधन हमें प्राप्त हो चुका है, यानी 7,000 रुपये होंगे। तो 5 वर्ष का ब्याज हो चुका है, 7,000 हमारे पास आया। ब्याज हमें प्राप्त पता है और वर्ष पता है, तो हम दरजात कर सकते हैं। तो मूलधन 7,000 इंटू कितने वर्षों के लिए 5, और दर मान लो R/100 बराबर ब्याज कितना प्राप्त हो, 2,800। तो 2 जीरो से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 7 से कितनी बार, 4 बार, तो 5 से 40 कितनी बार, 8 बार, तो R बराबर 8%। 8% दर आ चुकी, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रामू किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, कानू 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते, तो कार्य को कितना से भाग शेष रहेगा। तो रामू कितना, 32, और क्या बोल रहा है, और दूसरा कौन है, कानू। कानू यहाँ पर 36 आएगा, 36, और कौन है, एक कानू कितने दिनों में कर सकता है, 32 दिनों में। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 9, 8 और 4, ठीक है, ये होगा। तो 36 का भाग दें इसके अंदर, तो 9, 8, 32 का इसमें दें तो कितनी बार, 9 बार। अब इसको करते हैं, तो इसको 32 इंटू 9, तो कितना होगा टोटल वर्क, 18, 27 से 28 यानी 288 रुपये टोटल वर्क हो चुका है हमारा, 288 है। तो ये हो गई, तो क्या ये दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन, 12 दिनों तक कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने, 17, तो 17 इंटू 12, तो कितना हो गई, 12 7 105, और 12 7 84, 4, 8, 12 8 20, 204, तो शेष वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कितना है, तो 288 में से हम 204 माइनस करें तो कितना बचा, 4, 8, 84। अब क्या बोल रहे हैं, कितना भाग शेष रहा, किस भाग पूछा है, तो 84 है पूरा, तो 84 है बचा हुआ है, और टोटल कितना देखा, 288, इसको इस तरफ इसे लिख सकते हैं। तो भाग शेष रिमेनिंग हुआ तो कितना होगा, 84/9 इंटू 8 इंटू 4, सही है, 4 से काटें 2 बार और 1 बार, ठीक है, और किससे कट रहा है, 3 से, तो ये 3 बार, ये 7 बार, तो क्या हो गया, 7/24, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
एक व्यक्ति 10 घंटे में नाव चलाकर 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और वापस आ जाता है। 10 घंटे नाव चलाकर किसी बिंदु तक जाके वापस आ जाता है, उसको टोटल टाइम कितना? 10, और जाने आने में कितना? 200 किलोमीटर जाएगा। 100 किलोमीटर जाने की और 200 किलोमीटर। वह समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत विपरीत चलता है, यानी टाइम सेम है। तो 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल तो एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई होगा, तो 8 बटे इसमें क्या है? टाइम समान दे रखा है। अब इसको काटें तो ये 3 बार और ये 2 बार। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई कितना हो गया? 3:2। तो योग अनुपात से इसको हल करें तो एक्स बटे वाई, तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देते हैं 5 और इन दोनों का अंतर नीचे लिख देते हैं, तो क्या हो गया? एक्स। अब 5 और 1, अब क्या दे रखा है अगला? और क्या दे रखा है? 10 घंटे में नाव चलाकर 100 किलोमीटर जाना और आना होता है, यानी 100 तो अप स्ट्रीम यानी साथ जाता है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? 6। तो यहाँ पर 6 मान लो, और जेड के अनुपात में तो कोई संख्या मान लो जेड, और प्लस 100 किलोमीटर आने का, तो 4 जेड बराबर कितना दे रखा है हमें? 10 घंटे टाइम हो गया, टोटल टाइम दे रखा है। तो अब इसको हल करें तो 25 से ये 2 बार, और यहाँ पर 50, और ये 3 बार, ये 5 से 2 बार, ये 3 बार, ये सॉरी ये 5 बार कैंसिल होगा, और ये 10 बार। तो क्या हो गया? 10 3 जेड प्लस 5 2 जेड, टू भी नहीं होगा यहाँ पर जेड ही होगा ओनली, बराबर 2। क्या हो गया? 3 जेड, यहाँ पर 10 प्लस 15 बराबर 2। तो जेड का मान क्या होगा? 6, तो 10 और 15 कितने हो गए? 25/25। तो जेड बराबर होगा 25/3 दूनी 6, यानी 25/6। हमें क्या पूछ रहा है? धारा की गति। धारा क्या है? वाई, वाई का मान है 1, तो यानी 25:6 होगा। क्वेश्चन धारा की चाल 25/6। अगला क्वेश्चन, इसको हल करना है। 13×4 = 52, -26/54 -28। तो आज ये करें तो यहाँ पर बचे 26 ऊपर, नीचे भी 26 ही बचेंगे। 54 में से 28 गए तो 26, ये कट गया तो कितना बचा? 1। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दिल्ली से नैनीताल x किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी दौड़ाता है और अपनी गति में 25% की वृद्धि करके वो दिल्ली लौटता है। यदि पूरी यात्रा के उसकी औसत गति दे रखी है, तो औसत स्पीड का मान, एवरेज स्पीड है ना, उसका सूत्र होता है 2s1 s2/s1 + एवरेज स्पीड हमें क्या दे रखी है? तो यहाँ इक्वल करें तो 10 27 28, यानी 280/3 किलोमीटर पर आवर। दो। अब इसको देखिए, S1 और S2 को, यहाँ पर x 25% की वृद्धि करके वाप जाता तो x से, और वापस आता है x में 25% अधिक स्पीड से ज़्यादा आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4, यानी वो जाता तो 4 से, उसमें कितने की वृद्धि किया? 5 की, यानी 5। और ठीक है, यानी S1 तो हमारे पास हो गया 4 और वो 5, वहाँ ये अनुपात में है, तो यहाँ पर y रख लेते हैं, y, यानी S1 का मान 4y और S2 का मान 5y, और यहाँ पर रखें तो 4y 4y इंटू 5y बटे, इन दोनों को जोड़े तो 9y, ये इंटू है, ठीक है। तो अब काटें, यहाँ पर इंटू आएगा, सही है। तो 4 से 7 बार, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये भी कैंसिल। 3 से 3 बार, और एक y से ये y कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर क्या बचा? 7 तो यहाँ बचे हुए हैं, और नीचे है 3, तो ये 3 ऊपर, और यहाँ पर तो कोई बचा नहीं, यहाँ पर बचे ओनली y, तो y बराबर, y का मान अपने पास आ गया 21। ये क्या पूछ रहा है कि गतियों का योग ज्ञात करना है। योग क्या है? 9y। योग है गति का, स्पीड का सम पूछ रहा है, तो स्पीड का सम होगा 4 और 5 9y सम। तो 9y, 9 का मान, y का मान हमारे पास क्या? 21, तो 9 इंटू 21, तो क्या आएगा? 189, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और
250 मीटर यानी 250 मीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में कार की गति याद करनी है। पहले ये मिनट में है, ये मीटर में है। पहले इसको ये होगी 30,000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 30,000, ठीक है। और 250 और चलता है तो प्लस, तो कितना हो गया, ठीक है, 30,250। और कितनी देर में, 25 मिनट में, तो 25 इंटू 60, कि मिनट में हमें चाहिए सेकंड में, तो इंटू 60। ये तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में, ये किस में, मीटर पर सेकंड, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर दे रखा है। तो इसको किससे इंटू करते हैं, 5 इंटू 5/18 से। 5/18 से तो तभी करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर, तो यहाँ पर करेंगे 18/5 से, ठीक है। चलो अब काटते हैं इसको 0 से, ये 0 कैंसिल, 6 से ये 3 बार, और 25 से ये काटे तो 1 बार, 2 बार, फिर 1 बार। तो क्या बचा, 121 इंटू 3/5, यानी 3 6 3/5, 7 5 35, 1 बार जाएगा तो 2 बार 0.6, यानी 72.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो ऑप्शन डी, किलोमीटर पर आवर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 24.2 और 7.2 के मध्य अनुपाती तथा 2.8 और 4.2 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो क्या देगा, 24.2, 24.2, और इसका मध्य अनुपाती क्या होता है, सूत्र 7.2, क्या करते हैं इसका अंडर रूट, क्या होता है मध्य अनुपाती। और तृतीयानुपाती में क्या होता है, जो लास्ट में एक संख्या दे रखी है, अब तृतीयानुपाती निकालिए एक, तो तृतीयानुपाती क्या होगा, तो ये लास्ट में जो संख्या दे रखी है उसको 2 बार लिखें, इंटू 4.2 बटे इस 2.8 का भाग दे देते हैं। तो ये ऐसे, ये है मध्यानुपाती। अब इसको हल करें तो इसमें ये बटे में इस पॉइंट को हटाएं, तो यहाँ पर बटे में 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी बटे में 10, तो 10 तो ये सो गया, तो ये अनरूल ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पर तो बटे में 10 आ चुका है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, 72 को, तो इसमें 2 आ जाए तो ये भी स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ पर 2 आ जाता है, इसमें से ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, 121, 121 इंटू 2 तो 242, किस किस के स्क्वायर आ गए हमारे पास, एक तो 121, ये 9 और ये 16, तो 121 किसका, इसको नहीं अच्छी तरह लिख लेते हैं, 10, तो 121 किसका है, 11 का, इंटू 9 किसका है, 3 का, इंटू 2, ये 16 किसका होगा, 4 का, ये हो गया। अभी हमें चाहिए तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए इसको हल करें, तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ, तो इस पॉइंट से ये कैंसिल, ये हटा देते हैं, 4 हट गया, ठीक है। तो 7 से, 7 चौक 4 बार, यहाँ पर कितनी बार, 6 बार, 7 से काटिए, यहाँ पर 2 बार, और ये 3 बार, 2 से ये कितनी बार, 21, 2.1, तो इसको करेंगे तो कितनी बार, 363, तो पॉइंट है तो बटे में 10, ये हमारे पास हुआ, यानी तृतीयानुपाती आ गया 62/10, और हमारे पास ये आ चुका है मध्यानुपाती। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो अनुपात यानी यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं, इसको इसको हटा, ये 10 से 10 कैंसिल, और 3 से इसको काटे तो कितनी बार, 21 बार, ये कितना बचा, यहाँ पर तो बच गया 44/21, तो ऑप्शन बी। चलो बी क्या रे, डी होगा, डी 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 डी। चलो अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 25% की कमी की जाती है, तो पहले जितना ही प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसमें उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। तो MRP बटे कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100, प्रॉफिट कितना है, 25/100 माइनस 36, तो कितना बचा, 125 बटे, यहाँ पर क्या बचा, 64, यानी 125 और 64। MRP है 125 और उसने कितने में खरीदा था, 64 रुपये में, कॉस्ट प्राइस का पता चल चुका है, क्रय मूल्य। अब क्या आगे बोल रहा है, लागत मूल्य में 20% की कमी, यानी 64 में से
64 है कॉस्ट प्राइस, तो कमी कितनी की, तो 20% की, तो 64 का 20% बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 8 और 12, 12.8 की कमी करता है। तो पहले 64 था, अब नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, तो 64 माइनस 12.8, तो कितना हुआ 2.2 और 1.5, यानी 51.2, ये नया हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब क्या बोल रहे हैं, पहले जितना ही लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर, अब कितनी, पहले कितने का 25% का लाभ कमा रहा था, तो 51 का 25% निकाले, इतना ही तो, यानी 125% होगा, 25% लाभ और 100 ही है, तो 125% ज्ञात कर ले तो हमारे पास लाभ के साथ आ जाएगा। तो 51.2 का सेलिंग प्राइस ज्ञात कर रहे हैं, तो 51 को 25% की लाभ पर बेचा, यानी 125 में बेच दिया बटे 100, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। 25 से कितनी बार, 5 बार, ये 4 बार, 5 से 40 आ गया, 4 से कितनी बार, 8 बार, 8 बार कैंसिल हो गया, 8 का 512 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, 64 बार, यानी नया सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है 64। तो MRP है 125, उसने बेचा 64 रुपये में, तो हमें चाहिए क्या, कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो 125 में से 64 माइनस करते हैं, तो कितना बचा 61, यानी 50% के लगभग मिलेगी, कि 64 तो है, 64 125 था, उसमें से 61 की छूट दे रहा है, तो हम कितने की छूट दे रहा है, 61 की, 61 आ चुका है, तो 61 की हमें छूट दे रहा है कितने पर, 125 पर इंटू 100, हमें चाहिए छूट, यानी डिस्काउंट प्रतिशत, 61 इंटू 100 बटे 125, अब इसको काटे तो 5 बार, ये कितनी बार, 4 बार, अब इसको इंटू कर लेते हैं, 4 और 6 चौक 24 बटे 5, 5 का भाग दें तो कितनी बार, 4 बार, 4 से 8 बार, 48.8, यानी ऑप्शन ए 48.8 होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ABC और PR का एरिया ये दे रखा है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सेट में किया था, तो इसी प्रकार इसको करना है, तो 25 और 144 है, यदि एरिया दे रखा है और भुजा पूछी है, तो एरिया और भुजा में क्या सम होता है, एरिया का हमें पहले इंक्लूड करना होगा, भुजा ज्ञात करनी है, एरिया में एरिया ज्ञात करना है तो भुजा का स्क्वायर करना होता है, तो इसका इंक्लूड करें, तो 5/12, और हमें क्या दे पूछा है, पहले पहले हमें देखना है पूछा क्या है, PR, तो PR, यहाँ से PR ले लेते हैं, इसी प्रकार ऊपर भी क्या दे रखी है, यहाँ से क्या दे PR, तो PR के समान कौन सी भुजा है, BC, तो BC का मान क्या दे रखा है हमें, 7, तो बस ये हो गया, PR बराबर 12 इंटू 7/5, तो PR बराबर 12/7 184/5, तो कितना होगा 16.8 आ गया, 16.8 सेंटीमीटर PR होगी, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1206 और 1809 रुपये है, समान राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो करते हैं, तो तीसरे वर्ष का दे रखा है और चौथे वर्ष का दे रखा है, तो पहले हम, तो तीसरे वर्ष का कितना दे रखा है 1206, और हमें चौथे वर्ष में कितना हो जाता है 1800, यानी कितना ब्याज हुआ, चौथे वर्ष यानी अकेले वर्ष का दे रखा है, तो 1809 में से 1206 माइनस करिए तो कितना बचा, 3 जीरो यहाँ पर 6, यानी 403, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 403, इसको हटा देते हैं, तो हमें कितना, इसको 8% से गुणा करते हैं, तो हमें कितना बढ़ता है 403 ब्याज प्राप्त होता है। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 12 जीरो 2, ये कितनी बार, 201, ये कितनी बार बेटा, 2 बार, तो 2 से ये 50, यानी R का मान आ गया हमारे पास 50%, 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, समान राशि का पहले हमें मूलधन ज्ञात करना होगा, कि कितना पैसे उसने लगाए थे, फिर 5 वर्षों का हमारे पास दर आ चुकी है, तो 5 वर्ष का मूलधन कैसे ज्ञात करें, चलो
वो याद करते हैं। तो 1/2 को हम क्या इसकी संख्या मानने मूलधन मानते हैं। 1/2 यानी इसकी हमें तीसरे वर्ष तक जाना है कि फिर हमें मूलधन 1206 से निकाल सकते हैं। तो हम तीसरे ऐसे क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसकी पॉइंटों में नहीं तो हम मान लेते हैं कि वो 8 है, 3 वर्ष यानी इसका क्यूब भी मान लेते हैं नीचे वाली संख्या का 8 है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर 4 प्लस इसका इस पर लगेगा तो ये वो कितना होगा 2, ये दूसरे वर्ष का आ गया और तीसरे वर्ष का 4 + 2 + 1, 2 का 1 यानी 4 2 4 1 7 यानी 7 तीसरे वर्ष का ब्याज है हमारे पास हमारे अनुसार 7 और दीर्घ कितना रखा है 1206। तो 7 का भाग दे तो कितनी बार, एक बार, 5 बार तो 7 बार, 4 2 6, फिर यहाँ पर 2 एक बार हो रहेगा सॉरी, +1 ये 4 8 9, हाँ 9 होंगे, 9 का कितना देखा है 1206। तो 9 का भाग दें तो 9 दूनी 9 का एक बार 3, 3 बार फिर 4 बार यानी 134 आ चुका है। और हमारा मूलधन कितना था 8, तो इससे इसको 8 से इंटू करा देते 134 × 8 तो कितना होगा 8 चौक 32, 3 8 या 24, 24 और 3 27 2 और 8 1072 उसका हमारे पास था। हमारे पास मूलधन यानी मूलधन कितना होगा 1072। तो हमें चाहिए 5 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज। तो 1072 इंटू 1/2 की दर से कितना वर्ष का 5 वर्ष का ज्ञात करना है। तो इसको 2 से काटे तो 5 बार, 3 बार और 6 बार इंटू 5 तो कितना होगा 6 पंजे 30, 8 6 और 2 2,480 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो एल का मान क्या दे रखा है 2b। यदि आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का परिमाप कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र तो क्या होता है 2l + b, 2l + b। तो 2 × l का मान यहाँ से रखे 2b + b का मान कितना दे रखा है 60। 2 से ही कितनी बार 30, 30 ये कितना होगा 3b होगी, 3 से 3 कर कैंसिल होगा तो b बराबर 10, बी का मान हो गया 10। तो एल का मान कितना होगा, एल का मान होगा हमारे पास 10 रखे तो बी का मान तो 20। तो एरिया ज्ञात करना है, एरिया इंटू एल इंटू बी, 20 इंटू 10 कितना होगा 200, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है। किससे गुना, पानी से। और तांबा पानी से कितना गुना है 9 गुना भारी है। सोना और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु से कितना गुना हुआ है 15। तो एलिगेशन लगाते हैं कितना गुना है 9 19 गुना, यहाँ पर कितने गुना है 9 और हमें चाहिए कितना 15। तो यहाँ से क्या होगा 4 और यहाँ से इसको इस तरह घटाएं तो कितना होगा 15 में से 9 गए तो 6। तो ऑप्शन 2:3 तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चार संख्याओं का औसत हमारे पास है 60। पहली संख्या शेष तीन संख्याओं के योग का 1/3 है। तो चार संख्याओं का औसत हमें 60 दे रखा है तो योग कितना होगा, योग ज्ञात करते हैं पहले कितना होगा 240। अब क्या दे रखा है पहली संख्या मान लो x है तो शेष तीन बची हुई संख्या है ना 3 भाई, तो उसका कितना है 1/3। हमें चाहिए पहली संख्या। तो इसको इस क्वेश्चन को ये सेल करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें क्या करना है टाइम को कम करने के लिए हम ऑप्शन से लेते हैं। यदि हम तीनों संख्या पहली संख्या 120 लें, x का मान 120 लें तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा 360। वो तो हो ही नहीं सकता क्यों, तीन चारों संख्याओं का योग ही 240 है। तो अगला ऑप्शन है 60, 60 लें x का मान। तो 60 तो पहली हो गई और इसको 30 3 से इंटू करें तो कितनी होगी, 60 को 3 से इंटू करें तो 180 यानी तीन तीन अलग तीन संख्याओं का तो होगा योग 180 और एक संख्या 60 तो कितना होगा 240 यानी ऑप्शन यही हो रहा है योग भी। तो ऑप्शन बी। चलो आगे समझ, अगला क्वेश्चन, 10%, 15% और 20% की तीन क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र होता है a + b - a × b/100, ये सूत्र है। तो ए का मान 10 प्लस पहले हम 10 और 20 का लिखे आसान रहेगा। तो 10 + 20 - 20 × 10/100 तो कितना होगा 30 - 2
बराबर 28%। ये तो हो गया। अब क्या लेना है 28 और 15 को, तो वही सूत्र वापस लगाते हैं। तो 28 इन प्लस 15 माइनस 28 इंटू 15/100। ठीक है। अब अब इसको काटे तो 15 3 बार, ये कितनी बार कटा 20 बार, 20 से ये कितनी बार 2 से 14 बार। तो 28 और 15 कितना हो गया 42 माइनस सत जो 42 यानी 4.2, इसको माइनस करें 43 में से तो क्या होगा 38.8% होगा। यानी तीन इन सभी को मिला के तीनों की करनी छूट किसके बराबर होगी 38.8 के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य 800 है तो कर्म मूल्य, तो वही सूत्र अंकित MRP बटे कॉस्ट प्राइस का क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20/100 माइनस डिस्काउंट 10 कितना हुआ 120/90। 0 से 0 4 बार, ये 3 बार, यानी क्या हो गया 4:3। और हमें क्या है MRP यानी 4 का मान दे रखा कितना 800, 3 का मान क्या होगा 4 से कितनी बार 2 तो 3 से 3 का मान 600, यानी हमें कितना हुआ 600 प्राप्त हो चुका है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या देखा व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी 2, आधा करना होगा आप, तो 4 और यह होगी 2 और ये होगी 4। एक खोखले गोले को 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु से पिघलाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई, तो पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो यानी गोले का खोखले गोले का आयतन क्या होता है, खोखले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³। ये आर क्या है बड़ी वाली त्रिज्या और ये छोटी वाली। और शंकु का तो पता ही होगा, शंकु का क्या होगा वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² तो रखते हैं 4/3 पाई r³ का मान, यहाँ पे व्यास दे रखा है 8 तो क्या बचेगा 7 4 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64 माइनस आर का यहाँ पर कितने 2 2 यानी 8 बराबर 1/3 पाई r। तो शंकु की कितनी है त्रिज्या वो 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, तो पाई से ये पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 4 से ये 4 बार कैंसिल, ये कितना बचा 56 बराबर 4h। ये कितनी बार कटाएगा कितनी बार 14 बार, यानी h का मान कितना आया 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा, तो b² x² प्लस a² y² का मान क्या होगा, तो मान रखें b² x का मान क्या है a cos थीटा यानी a² cos² थीटा प्लस a का मान तो a², y का मान क्या होगा b² sin² थीटा, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है a², b², क्या बचा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इसका तो मान आपको पता होगा क्या होता है 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1, तो a² b² का होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात दे रखा है हमें 4:5। जब 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो पहले कितने 4:5, ये गर्ल्स ये बॉयज, ये तो है बॉयज ये है गर्ल्स। तो 100 लड़कियां छोड़ के चली गई तो कितने बचे 6:7। छोड़ के कौन गई है गर्ल्स, लेकिन इसमें बॉयज का चेंज हो गया, बॉयज का अनुपात सेम होना चाहिए, तो इसको किससे इंटू करिए 3 से इन दोनों को, और इसको करते हैं 2 से इंटू, तो ये बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा नया अनुपात 12:15, और ये कितना होगा 12:14। तो कितने की कमी हो रही है 15 थी पहले अब 14 हो गई, यानी एक का मान कितना दे रखा है 100। तो अब क्या पूछा है लड़कों की संख्या एक का मान 100 है, तो 12 का मान कितना होगा 1200, यानी लड़की कितने हैं 1200 और लड़कियां थी 1500, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति अपने धन का 25% खो देता है, शेष धन का 60% यानी मान लो 100 रुपए थे, उसमें से 25% 25 खो दिया, अब शेष बचा 75, 75 का 60% खर्च कर देता है, तो उसके पास 360 रुपये बचते हैं। तो उसका मूल राशि ज्ञात करो। मान लो उसके पास थे 100 रुपये, 100 का 25% यानी 100 का 25% यानी -100, 25, 100 का 25% 25 ही होगा। तो मान लो उसके पास 100 रुपये थे, उसमें से 25 हो गए, तो कितना बचे? 75। अब ये क्या बचा? शेष का, तो यहाँ पर शेष है ना, यानी 75 का 60% खर्च कर दिया, तो 75 का 60% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 60% खर्च कर दिया, तो 40% के पास है, यानी 75 का 40% यानी बटे 100 का मान कितना? ये बचत है उसकी, क्यों? 75 का 60% तो उसने खर्च कर दिया, तो 75 60% खर्च किया, तो 40% बच रहा है, तो वो 40% लिख लिया, तो होगा 360। ये 3 बार, ये 4 बार, 25 25 चौक 100, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से 3 बार, तो एक का मान कितना हो गया? 12। तो 100 का मान कितना होगा? उसके पास धन कितना था? एक का मान 12 है, तो टोटल कितना होगा? 12 × 100, तो कितना? 1200 रुपये, यानी उसके पास होंगे 1200 रुपये थे, तो उसने 25% खर्च किया, 60% खर्च करके बचे। दी गई आकृति में ए ओ बी एक वर्ग का, ये ओ ए ओ बी वर्ग का चतुर्थांश है, पी टी बराबर 96, यानी ये दूरी दे रखी है हमें 96, और पी बी का मान ये 36, ये दूरी क्या होगी? आर, और क्या दे रखा है? ओ टी, यानी ये भी आर, ये त्रिज्या यहाँ पर वर्त का केंद्र है, तो इससे दूरी ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, तो वर्त की त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। मान लो हम इसको पूरा वर्त बनाए, तो ये ऐसे वर्त बनेगा ना, देखो एक मिनट, राइटिंग सही नहीं है, इसके लिए सॉरी। ये कोई वर्त है, ठीक है, ये इसका व्यास व्यास होगा, यानी ये व्यास हो गया उसका, ये इसका केंद्र है, ये वर्त था, उसके काट के इसे बनाया है, ठीक है, आगे समझे? तो ये भी दूरी क्या होगी? आर, तो आपको पता है ये क्या है? इसकी स्पर्शरेखा पीटी, तो ये क्या? तो पीटी का स्क्वायर, ये सूत्र देखा होगा ना आपने, पी बी इंटू, मान लो यहाँ पर कोई ये पॉइंट है, अपन मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लिया, पी बी प्लस पी बी इंटू पी एक्स, ये तो सूत्र सुना होगा। तो पी पी का स्क्वायर यानी 96 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 96 इंटू 96, पी बी का पी बी नहीं है, हाँ सही है, पी बी का मान कितना देर का है? 36, यहाँ पर क्या होगा? 36 इंटू पी एक्स का मान क्या होगा? पी एक्स का ध्यान से देखना, पी एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं हम? पी बी, पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर देखते हैं, पी एक्स बराबर क्या हो सकता है? पी बी प्लस ओ बी प्लस ओ एक्स, 3 भागों में बांट दिया, पी बी का मान हमें क्या है? 36 प्लस एक्स, तो यानी ये होगी 36 इन प्लस 2 एक्स, आ गया समझ? दो 36 से ये कितनी बार? 3 बार, ये कितनी बार कटेगा? 12 से 8 बार, ये कितनी बार कैंसिल हो गए? 8 बार, ये 3 से ये तीनों में कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार और 2 बार, यानी 32 × 8 बराबर 36 + 2 एक्स, इसको करें, इसको इंटू करें, 16 25 256 बराबर 36 + 2 एक्स, तो 2 एक्स बराबर क्या होगा? 256 माइनस 36, एक्स बराबर 36 जीरो बटे 2, तो कितना होगा? 110 सेंटीमीटर, यानी ये एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं था, आर था, हमने लिखने में गड़बड़ी कर दी, ये कोई लिखने में तो क्या है, वो साइन ही चेंज किया है, ये हमने पॉइंट का नाम मान दे लिया, यहाँ पर आर लिख लेना, तो ये आर का मान हमें 110 प्राप्त हो चुका था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक परीक्षा में कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना देखा है? 85 विद्यार्थी जिनके उस परीक्षा में औसत कितना है? 40 है, तो निकाल दिया जाता है, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 हो जाते हैं परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या। मान लो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी एक्स, इनका औसत क्या दे रखा है हमें पास? उनमें से क्या होता है? -5 हो जाते हैं, क्या? -5 विद्यार्थी परीक्षा से बाहर निकलते हैं, तो एक्स -5, तो उनका औसत कितना हो जाता है? 90, तो कितना कम हुआ? +10 हुआ, बढ़ गया, ठीक है, इतना तो आ गया समझ में।
अब क्या करते हैं, इसमें कि पिछले सेट्स में दिखाया था आपको, इसको इससे इंटू करते हैं तो कितना होगा 10x माइनस इस 5 को इस 90 से इंटू करेंगे तो 450 बराबर। अब आगे वाला देखना, इसमें क्या है, विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे ना, तो इसके बाहर जा रहे हैं माइनस होगा। कितने विद्यार्थी 5 हैं और इनका औसत क्या दे रखा है 40, तो उनका योग पूरा कितना होगा 5 इंटू 40 तो कितना 200। ये माइनस कैसे आ गया समझ में, क्यों वो बाहर जा रहे हैं, अंदर अंदर आते तो प्लस होता और बाहर जा रहे हैं तो माइनस, तो आ गया। अब इसको हल करते हैं 10x बराबर 450 माइनस 200, तो 10x बराबर कितना हो 250, जीरो से जीरो कैंसिल, तो x बराबर 25, यानी 25 विद्यार्थी थे पहले, फिर 5 हो गए 20 हो गए थे, ऑप्शन ए आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय में केवल 12% की वृद्धि करता है, व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो आपके पिछले सेट में बताया था कि मान लो चीनी का प्राइस मान लो, और ये खपत मान लो उसका प्राइस है 10 रुपये किलो चीनी का, और हम खाते हैं 2 किलो, ठीक है, तो उसका टोटल खर्च कितना होगा 20। फिर क्या होता है, इसकी 2 रुपये बढ़ जाते हैं, ये कितना हो गया 12, लेकिन हमारा खर्च 12, तो 12 रुपये, तो वैसे हम 2 किलो ही चीनी की खपत करते पहले कर रहे थे, तो कितने थे 24 रुपये का खर्चा। लेकिन क्या करते हैं कि आपके पास इतनी आमदनी नहीं है कि आप 24 रुपये है नहीं है आपके पास, आपके ओनली 22 रुपये हैं, 2 रुपये आपने बढ़ा पाए, तो आपको 2 किलो की जगह कम करना होगा चीनी की खपत इसी प्रकार। यानी कितने रुपए की चीनी किलो की कीमत कितनी है चीनी की और आप कितनी खपत कर रहे हो, इसको इंटू करते हैं तो हमारे पास खर्च आता है। तो इसी प्रकार खर्च में कितनी 30% की वृद्धि, तो 30/100, तो कितना होगा 10 से 3% की वृद्धि होगी, 10/3 की तो यानी 13, और हमें खपत का तो पता नहीं कितना हुआ, तो A/B। और क्या दे रखा है 12%, 12% को भिन्न के रूप में लिखिए 12/100, तो 3/25, यानी 25 से कितनी किया 3 से 28, यानी 25 से 28 कर दिया। तो आप इसको लिखते हैं 10A/, इसको लिख लेते हैं 30B बराबर 25/20, ठीक है। अब ये 5 से 5 बार, ये 2 बार, और तो ये तो कट नहीं रहा है, तो ए और बी का अनुपात हमारे पास आ चुका है 28×56, और 13×5, सॉरी ई क्या होगा 13×65, यानी ए का मान होगा 65 और यहाँ पर होगा 56, 65 है और बी का मान 56 आ गया। तो 65 में से 56 यानी कितने की कमी की हमने 9 की, 9 की ना, यानी हमने 9 की कमी की है, तो 9 कितने पर की कमी 65 पर, तो इंटू 100, तो ये कितनी बार 13 बार, ये कितनी बार 20 बार, तो 180/13, तो इसका मान क्या होगा 13 का 180 में भाग देंगे, तो इसको इस तरह करते हैं 13 को भाग देंगे 180 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर जाएगा 3 बार पॉइंट, फिर जाएगा 8, फिर 5, 8.5, ये होगी 13.5% लगभग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी सी, ए बी बराबर सी, तो एक्स का मान, तो ये दे रखा है ए बी का, ए का मान क्या दे, ए ये त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा, तो त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं 180 डिग्री, 180 होता है उसमें, तो ये सी है, तो ये कितने होंगे 50 का, ये भी कितना होगा 50 का, यानी ये 50 ये 50, एक, या तो इसको कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल के बाहर वाला कोण उससे दूसरी तरफ के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो वो तो 80, तो x बराबर क्या होगा कोण ए का मान 80 प्लस कोण बी का मान 50, तो कितना होगा 130। या फिर दूसरा तरीका है ये भी, तो ये कोण हमें पता है, ये एक सीधी रेखा है, तो इस पर बना कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये कितना दे रखा है हमारे पास 50 है, 180 में से 50 घटाएंगे तो वही 130 आएगा, तो यानी 130 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक ढक्कन वाले आइसक्रीम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक निश्चित त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त के
क्षेत्रफल के बराबर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है दूसरे वृत्त का, यानी एक, इसका सूत्र होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर, और ये किसके बराबर है, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या देखा है आगे कि वृत्त की त्रिज्या ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के औसत के बराबर है, यानी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, आर का मान बराबर दे रखा है क्वेश्चन में शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, और त्रिज्या यानी प्लस आर के औसत के बराबर, तो 2r बराबर क्या होगा, एल प्लस आर, तो यहाँ पर 2r बराबर एल प्लस आर है, तो अब यहाँ पर चलो, अब इसमें एल प्लस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r, वो लिखते हैं, तो पाई, तो ये पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, ये आर है, ये आर तो ऐसे आएगा, एल प्लस आर की जगह हम लिख लिए 2r बराबर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आर, तो 2r बराबर आर, तो शंकु की त्रिज्या बटे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा 1:2। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हमारे पास इसका अनुपात आ चुका है 1:2, तो एल का मान निकालें, 2r का मान कितना है हमारे पास 2, बराबर एल का मान हमें ज्ञात करना है प्लस आर का मान 1, तो 4, यानी एल का मान हो गया 3, एल का मान आ गया 3, यहाँ पर आर का मान है 2, तो क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल अनुपात वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पर एल का मान हो गया 3 अनुपात, और इसका कितना है 2, यानी 3:2, तो ऑप्शन सी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्या है यहाँ पर अंक है, इसको तथा A3 प्लस 8B बराबर 150 है, तो A माइनस बी का मान ज्ञात करो, यानी A3 प्लस 8B बराबर 150, ये A का मान कोई संख्या नहीं है, अंक है, यानी ये कोई मान लो ये है, मान लो ये कोई 13 है, ए का मान यहाँ पर 1 है, इसी प्रकार मान लो ये 8B है, तो बी का मान ले 7 है, तो बी का मान 7 है, यानी बी का मान यहाँ पर 7 होगा, अंक है, संख्या नहीं है, यानी ये कोई 87 बोलेंगे इसको, मान लो इसको हम बी का मान हमें 7 मिलता है, तो इसको बोलेंगे सर 87। इसी प्रकार यदि ए का मान हमें 1 प्राप्त होता है, तो इसको बोलेंगे 13, इसी प्रकार है। तो अब याद करते हैं, अंक से डिजिट है, तो 150, यानी हमें इकाई का अंक क्या चाहिए, 0, यहाँ पर इकाई का अंक है 3, और यहाँ पर इकाई का अंक है बी, और हमें चाहिए 0, तो बी में क्या, 3 में क्या जोड़े कि बी 0 आ जाए, तो बी का मान हमें प्राप्त होगा 7, यानी बी का मान होगा 7, यदि हम बी में 7 जोड़ते हैं तो हमें इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है, आ गया, यानी बी का मान, यानी 7 और 3 10, यानी 10 का 0 आ गया। अब ए का मान ज्ञात करना है, तो हमें बी का तो प्राप्त हो चुका है, तो A3 प्लस 8 7 बराबर 150 है। अब हमें अगली संख्या क्या देखे, 15, एक है 8, और ये ए प्लस 8 प्लस एक, ये घात वाला, क्यों, इस 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होंगे, 10 की एक घात जाएगी ऊपर, उसी को भी जोड़ना है, 1 बराबर कितने होंगे, 15, 0 तो हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर, तो हमें क्या है 15, अब इसको जोड़ेंगे तो ए का मान कितना होगा, 15 माइनस 9, तो कितनी होंगी 6, यानी हमें ए का मान प्राप्त हो गया 6 और 7, बी का मान 7, तो हो रहे हैं 150, 87 प्लस 63 150, तो अब क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर 6 माइनस 7 बराबर -1, तो ऑप्शन डी -1। चलो आज की क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, ओके बाय।